नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में है क्या। बेसिकली आज की वीडियो में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल उन बच्चों के हैं जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से पूछे थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपने इस बुक में इसे मेंशन किया हुआ है और मैं आपके लिए उसमें से कुछ सवाल चुनकर लाया हूँ। और यकीन मानिए ये सवाल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर झारखंड के दौरे पर गए हुए थे। वहां उन्होंने एक हाई स्कूल में तकरीबन 3000 से भी ज्यादा बच्चों को एड्रेस किया। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ तो बच्चों ने उनसे एक एक करके सवाल पूछे। जैसे पहला सवाल एक लड़के ने पूछा, उसने कहा सर क्या आपकी अग्नि मिसाइल समुद्र को पार करके अमेरिका तक पहुंच सकती है? क्या वो अमेरिका को टारगेट कर सकती है? जैसे ये सवाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने सुना, पहले तो वो शॉक हो गए। फिर उन्होंने उस लड़के से पूछा कि भाई आपको ये मिसाइल वहां छोड़नी क्यों है? देखो भाई, हमारे लिए कोई भी देश हमारा दुश्मन नहीं है कि हम अपनी मिसाइल वहां छोड़े, स्पेशली अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी ये अग्नि मिसाइल है ये हमारे देश की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। ये बताती है कि इंडिया के पास वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो एक विकसित देशों के पास होती है। हमारा मकसद किसी को दबाना नहीं है, हमारा मकसद अपने आप को और मजबूत बनाना है। तब तक एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ और उसने कलाम साहब से कहा कि सर मेरे मन में एक डाउट है। तो कलाम साहब ने पूछा कि क्या है? कि क्या सच में पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं, पाकिस्तान के जो हथियार हैं, वो हिंदुस्तान के हथियार से ज्यादा स्ट्रांग है, शक्तिशाली हैं? तो कलाम साहब ने उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उसने कहा कि सर मैंने एक रिपोर्ट देखा था और उसमें बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो वेपन्स वो ज्यादा शक्तिशाली हिंदुस्तान के वेपन से। तो कलाम साहब ने इसका कुछ यूं जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, इंडिया के पास वो ताकत है, हिंदुस्तान किसी भी तरह की मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन्स खुद डिजाइन कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और डेवलप कर सकता है। और ऐसा करने वाले सिर्फ अभी तक 4 देश हैं, सिर्फ 4 देश हैं और उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो लास्ट में कलाम साहब ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद अब मुझे लगता है कि तुम्हारे मन से ये डाउट खत्म हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन तो और होते रहेंगे, तब तक एक कोट पर नजर डालते हैं। ये कोट महात्मा गांधी जी का है जो कि इस बुक के 2nd पार्ट के फ्रंट पेज पर है। बहुत ही इंस्पायरिंग सा कोट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी जी का कोट है, वे लिखते हैं मैन ऑफ्टन बिकेम व्हाट दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी। इफ आई बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग इट मेक्स मी इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट, बट व्हेन आई बिलीव आई कैन देन आई एक्वायर द एबिलिटी टू डू इट इवन इफ आई डिडंट हैव इट इन द बिगिनिंग। मीन्स इंसान अक्सर वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो वाकई में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मुझे विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूं तो मुझ में वो काम करने की वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ताकत आ जाएगी जो शायद शुरू में मेरे पास नहीं थी। इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चंस पे दोबारा नजर डालते हैं। ये सवाल एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपकी फेवरेट बुक्स कौन कौन सी हैं? तो कलाम साहब ने इन 4 बुक्स का नाम दिया। पहली बुक मैन द अननोन बाय डॉक्टर एलिस कैरल। ये बुक उनके लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका सपना डॉक्टर बनने का है, उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी बुक तमिल की बुक है जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप खुद देख लेना। तीसरी बुक है लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प्स। कलाम साहब ने इस बुक के बारे में कहा है कि इस बुक ने मुझे बहुत गहराई से छुआ है, ये आपको लाइफ के बारे में बताएगी। और चौथी हॉली कुरान। तो इन 4 बुक्स को कलाम साहब ने बहुत हाईली रिकमेंड किया हुआ है। आपके पास समय हो ना हो तो भी बुक्स को मंगवा के जरूर पढ़ें। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 4 बुक्स, कोई भी बुक्स मंगवा के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बुक आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है और कोई चीज नहीं कर सकती है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो जरूर मंगवा के पढ़ें आप। इस बार कलाम साहब तमिलनाडु के दौरे पे गए हुए थे। वहां उन्होंने एक स्कूल में, सेंट मैरी स्कूल में तकरीबन खूब सारे बच्चों को एड्रेस किया। जब उनका लेक्चर खत्म हुआ तो बच्चों ने उनसे एक एक करके सवाल पूछे। जैसे ये सवाल एक लड़के ने पूछा था कि सर मैंने आपकी बुक पढ़ी है विंग्स ऑफ फायर, आप हमेशा सपने देखने का मैसेज क्यों देते हैं? यू ऑलवेज गिव अ मैसेज टू ड्रीम, व्हाई ड्रीम? तो डॉक्टर कलाम साहब ने अपना ये कोट बोला, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। मीन्स सपने 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 विचारों में बदलते हैं और विचार काम में। फ्रेंड, इफ देर आर नो ड्रीम्स देर आर नो थॉट्स, इफ देर आर नो थॉट्स
नो एक्शन विल इमीडिएट। अगर कोई सपने नहीं तो कोई विचार नहीं, यदि कोई विचार नहीं तो कोई कार्य भी नहीं। इसलिए सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज फॉलो ड्रीम्स। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटके है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कभी चेन्नई जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आते? हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनसे बातें करना चाहते हैं। उस समय तो डॉक्टर कलाम के साहब के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने उस लड़की से वादा किया कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये आपकी बात जरूर प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा। जैसे ही कलाम साहब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने उस समय रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये बात बताई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना कि जी हाँ, कि मैं बच्चों से उतना मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने भी हमारे फील्ड्स के लीडर्स हैं उनसे कि वो जाएं और बच्चों से मिलने की कोशिश करें, जितना हो सके उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। और अब इस बुक का लास्ट सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस बुक के सेकंड पार्ट का टाइटल भी इसी के ऊपर है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर हमें हमारे रोल मॉडल्स कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं, और आपको आपके रोल मॉडल्स कैसे मिले? तो कलाम साहब ने इसका यूं जवाब दिया, उन्होंने कहा देखो कि क्या होता है कि हम अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में अपने रोल मॉडल्स खुद बनाते जाते हैं। आप कह सकते हो जब आप बड़े होते जाते हैं, द एज ऑफ लाइक 14 या 15, हो सकता है आपके मम्मी या आपके पापा या आपके टीचर रोल मॉडल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर आप बहुत प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खुद डॉक्टर कलाम साहब से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, सर रतन टाटा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और आप भी जरूर कोई ना कोई पर्सनैलिटी से ऐसी जरूर इंस्पायर्ड होंगे जिसे देखकर आपको बहुत फील होता है उनकी तरह बनने का। तो कलाम साहब ने भी यही कहा है कि हम अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में अपने रोल मॉडल्स खुद बनाते जाते हैं। इसमें कलाम साहब ने अपना भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपनी अम्मी और अब्बू को देखा करता था कि कैसे वह पूरे दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। उनके खुद के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें दूसरों की मदद करते हुए पाया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए, हर टीचर्स के लिए, कि वह अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ जो कलाम साहब ने बहुत कही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम पढ़ाई को एक बिजनेस की तरह ना देख के एक नेशन ग्रोथ की तरह देखें तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कुछ सवाल थे जो मैं इस बुक से आपके लिए चुनकर लाया। होप आपको अच्छे लगे होंगे। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और बढ़ते रहें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।